डॉक्टर साहब, बहुत सारी खवातीन को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये क्यों होता है? ज़ुबैर, ये प्रेगनेंसी के दौरान या हमल के दौरान ब्लड प्रेशर इतना कॉमन है, तकरीबन हर 10 में से एक खातून, तकरीबन 10% प्रेगनेंसीज जो हैं उनमें ये नज़र आ रहा होता है। और ये ज़ाहिर सी बात है, जब माँ और उसके बच्चे के दौरान जो कनेक्शन है उसमें बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं जिस दौरान ये हो रहा है। अच्छा, इसको और आम ब्लड प्रेशर को हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं। आम तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर है वो अगर नॉर्मली देखा जाए तो 3rd ट्राइमेस्टर तक जो है वो कम हो रहा होगा। हार्ट रेट पेशेंट का जो है वो भी उस दौरान कम हो रहा होगा, जो कि लेबर पे जाके ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और हार्ट रेट भी उसका बढ़ने के चांसेस है लेबर के दौरान। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान 20वें हफ्ते के बाद अगर किसी खतून का जो कि पहले से एंटीनेटल चेकअप्स करवा रही थी और 20वें हफ्ते के बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है या बढ़ा हुआ नज़र आता है, और उसकी जो फिजिशियन है वो रिपीटेडली चेक करती हैं और देखती हैं कि इसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लेबल करते हैं कि ये वो खवातीन है जिनको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो रही है या प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर आ रहा है। अब कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी से पहले भी ब्लड प्रेशर रह रहा होता है, तो वो खवातीन जो है वो चूँकि एंटीनेटल विजिट्स जब करवाती हैं तो उनको पहले से ही पता होता है जी हमारा ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो उसको हम डायरेक्टली ऐसे लेबल नहीं करते। लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसी खवातीन जो है उनका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी की वजह से भी बढ़ सकता है। अच्छा, क्या व्हाट्सअप जिनको पहला जो है वो ब्लड प्रेशर, जिनका जो खवातीन प्रेगनेंसी से पहले भी हाइपरटेंशन की पेशेंट थी और उनको प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन हो गई है, क्या इसके इलाज में कोई डिफरेंस है या वो सेम प्रोटोकॉल ही है जो हम प्रेगनेंसी में लेते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, प्रेगनेंसी में एक जो है वो माँ के साथ साथ बच्चे की लाइफ भी एट रिस्क होती है। बहुत सी दवाइयाँ जो हम आम लोगों में दे रहे होते हैं, प्रेगनेंसी के अलावा खवातीन को दे रहे होते हैं, वो हमने प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होती हैं। और प्रेगनेंसी की मेडिसिन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अच्छा, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमने ये भी देखना होता है कि ऐसी दवाइयाँ बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं उसको डिस्टर्ब ना करें और बच्चे की जो जिस्म की जो बनावट है उसमें कहीं पे कोई कमी पेशी लेके ना आए। तो ऐसी खवातीन जो पहले से ब्लड प्रेशर का जिनको मसला होता है उनको हम गाइड करते हैं कि अगर आपने प्रेगनेंसी करनी है या इसको प्लान कर रही हैं तो आप अपने फिजिशियन से पहले मशवरा करें और अपनी दवाइयाँ चेंज करवाएं जो कि प्रेगनेंसी से पहले चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं करवाएंगे तो खुदा नास्ता बच्चे की जो ग्रोथ अंदर बॉडी के अंदर चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस आने के चांसेस हैं। अच्छा, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है पहले, जिन खवातीन में, और वो उनको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हुई है या प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, क्या वजूहात हैं और कौन कौन सी खवातीन जो हैं वो रिस्क पे होती हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी खवातीन जिनको पहले से ब्लड प्रेशर का मसला हो या जिनको गुज़िश्ता प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हुआ हो लेकिन वो ठीक हो गया, या ऐसी खवातीन जिनको गुर्दों का कोई मसला है, कोई शुगर पुरानी रह रही है, एज उनकी ज़्यादा है, 40 साल से ज़्यादा बढ़ गई हुई है, या उनको खुदा नास्ता कोई और प्रॉब्लम्स हैं जिसमें उनको आ जाती हैं जी ऑटोइम्यून डिसफंक्शन है, तो ये खवातीन जो है वो एट रिस्क होती हैं। और इसमें कुछ ऐसी खवातीन जो अगर आप स्टैट्स देखें तो जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, ये मोस्टली उन लोगों को भी, उन खवातीन को भी जो है वो ये अफेक्ट कर रही होती है। तो जो मेजर एज ग्रुप है या मेजर ग्रुप्स जो हैं वो यही वाले पाए जाते हैं जिनमें ये डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा कुछ स्टैट्स ये भी कहते हैं कि जी अगर किसी में ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम कर सकती है। अच्छा, प्रेगनेंसी में जिनको ब्लड प्रेशर होता है, क्या ये प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यू रह सकता है या ये सिर्फ टेम्परेरी होता है? अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर है वो 20वें हफ्ते के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी खतून को जो फर्स्ट टाइम विजिट पे आई है और 20वें हफ्ते के बाद आई है और पता चला जी कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ आ रहा है और उसने कोई एंटीनेटल विजिट्स नहीं करवाए हुए थे या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरे में नहीं थी, तो ऐसे खवातीन जो है ये हमारी वो उस कैटेगरी में आ जाती हैं जिसको हम समझते हैं कि शायद इनको पहले से ब्लड प्रेशर रह रहा हो लेकिन इनको पता नहीं था। तो लेकिन जिनको प्योरली प्रेगनेंसी की वजह से होता है उनको हम फिर देखते हैं, वो तकरीबन प्रेगनेंसी के बाद 6 हफ्ते तक उनका ब्लड प्रेशर
रहने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन किसी में अगर पहले से ब्लड प्रेशर का मसला है, या कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला ब्लड प्रेशर भी आगे 6 हफ्ते के बाद कंटिन्यू रहता है, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि अब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो चूँकि प्रेगनेंसी के बाद भी रह रहा है, तो अब आपको मेडिसिन या उसकी इलाज की जो है वो तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, हमारे बहुत सारे हार्ड एरियाज़ में वहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होती, तो जिन ख़वातीन का प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसमें बच्चे को और माँ को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? ज़ुबैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई खतून प्रेगनेंसी के दौरान उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको खुदा ना खास्ता दिल का मसला, दिमाग का मसला हो सकता है, उसके ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं, और ये उसको कम्प्लिकेशन इसकी जो है वो डेथ तक भी लेके जा सकती है। इसी तरह बच्चे की सूरत हाल में उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, उसको प्री मैच्योरली आपको डिलीवर करना पड़ सकता है, और खुदा ना खास्ता ये उसके लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में हम ये गाइड करते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेहतर होना चाहिए। तो बट साहब, कैसे कंट्रोल करते हैं प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को? चूँकि आप आम तौर पे तो वो दवाई नहीं दे सकते जो आम ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, तो आप कंट्रोल कैसे करते हैं? अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, मदर एंड चाइल्ड केयर के हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत सारी हमारे पाए जाते हैं। वहाँ पे जो हमारी गायनाकोलॉजिस्ट जो देखती हैं ऐसे पेशेंट्स को जो कि रिस्क पे हैं, जो मैंने कैटेगरी सारी बताई, उनको वो पहले से ही वो देखती हैं कि ये वो पेशेंट्स हैं जो रिस्क पे हो सकते हैं, तो उनको वो कुछ बाज़ औक़ात कैल्शियम सप्लीमेंट्स या बाज़ औक़ात इवन एस्पिरिन की गोली भी वो स्टार्ट कराती हैं। लेकिन ये आपके फिजिशियन के ऊपर है कि वो किस पेशेंट को समझता है कि उस पर है। तो फिर हम अगर लेकिन फिर भी किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा हुआ रह रहा है, तो फिर हमें उसकी ऑल टुगेदर डिफरेंट मेडिसिन देना पड़ती हैं। तो ये मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें ऐसा इसको बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन किसी का अगर किसी माँ का ब्लड प्रेशर जो है वो किसी एक खास लेवल पे जाके बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम कर रहा है, जो खुदा नास्ता रेड फ्लैग साइंस आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें प्रेगनेंसी के बारे में सोचना पड़ता है कि माँ की जान, बच्चे की जान, और इन दोनों के लिए में से जो है वो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। बट सब खतरनाक अलामात या रेड फ्लैग साइंस, ये क्या क्या है इसमें? अच्छा, रेड फ्लैग साइंस जो देखें, किसी भी ऐसी खतून में हमल के दौरान अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है और उसके साथ उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ख़ासतौर पे 20th वीक्स के गुजरने के बाद उसकी विजुअल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गई है, उसको झटके लगना शुरू हो गए हुए हैं, तो या उसके ब्लड टेस्ट जो हैं वो डिस्टर्ब आ रहे हैं, जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं या उनके फिजिशियन जो हैं वो डिफरेंट टेस्ट करती हैं। अगर उसमें डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो गई हैं, तो इस लेवल पे आके जो है वो उनकी जो फिजिशियन है उनको सोचना पड़ता है कि क्या इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से खतून और उसकी बच्चे दोनों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। खतून की जान भी डिस्टर्ब होगी, एट रिस्क होगी, और बच्चे की भी। तो इस सूरत में अगर इस पॉइंट पे वो पहुंचते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सी इमरजेंसी हो सकती है, आपको फौरन जो है वो अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उसमें दो चीज़ें बहुत अहम है। अगर तो किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो 110 से नीचे ही नहीं आ रहा, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है, और बड़ा ही हुआ रह रहा है और मेडिसिन देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, ऐसी खवातीन जिनमें हमल के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है और उस बड़े हुए के साथ उनको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है, उनको उल्टी का मसला नहीं रुक पा रहा, इस तरह उनके ब्लड टेस्ट जो है वो ख़राब आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, CBCs हैं, और उनका यूरिन एग्जामिनेशन भी उनकी गायनाकोलॉजिस्ट कर रही होती हैं। अगर तो इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं तो ये वो वक्त है जब उनकी फिजिशियन, उनकी गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो उन्हें सोचना पड़ता है कि क्या हमें इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से माँ की जान भी रिस्क पे हो सकती है या नहीं। तो इस तरह कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपको विद इन 24 आवर उस प्रेगनेंसी को ही ख़त्म करना होता है, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान जो है वो रिस्क पे हो सकती है। तो ये लिहाजा ब्लड जो है प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, इवन के दुनिया के बेस्ट सेटअप्स जो हैं, इवन US में भी ऐसी खवातीन जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ा हुआ रहता है, तकरीबन स्टैट्स हैं कि मोर देन 7% खवातीन जो है उनकी डेथ्स प्रेगनेंसी के ब्लड प्रेशर की वजह से। ये ब्लड प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया भाट साहब, थैंक यू।